लर्न कैसे करें, किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हम लोग कैसे करें कि इंग्लिश पढ़ना आ जाए एकदम बिल्कुल जड़ से। आपको बिल्कुल जड़ से बताया जा रहा है, बस आप 5 मिनट की वीडियो से लगे रहिए और जुड़े रहिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। विवेक जहाँ कहीं भी हो तुरंत कॉपी कलम निकाल लो। विवेक, अभय, आयुष, पीयूष, जो भी हैं, जितने भी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, और लगभग बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा कमेंट आता है। अर्जुन कहाँ हो? अर्जुन गेमिंग, ठीक, बहुत ही अच्छा आपका कमेंट आता है और डेली का डेली ये बच्चा जुड़ा रहता है। अतुल, आलोक भी जुड़े रहते हैं, खास करके आलोक का कमेंट ज्यादा आता है, अंकुर का भी कमेंट आ जाया करता है। तो टोटली बच्चों का कमेंट बहुत अच्छा आता है। रुचिका और सौरभ, जो कहीं भी जहाँ जहाँ से जुड़े हैं बच्चे, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ए और ए सब समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या लिखे हैं, कहीं ए कहीं ए लिखे हैं, कहीं दो वर्ड लिखे हैं, कहीं ई ए ई, फिर उसके बाद अ लिखे हैं, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या करें? तो आपको मैंने बोला ना कि 5 मिनट लगे रहिए तभी तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे, एक एक चीज देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया ए और ए, इसका मतलब ये हुआ कि ए का साउंड बताया जा रहा है। ये वाला ए ना कहीं भी मिले, ये वाला ए कहीं भी मिले तो इसको कभी काल हम लोग ए पढ़ते हैं और कभी काल ए पढ़ते हैं। तो सर ए कब पढ़ते हैं और ए कब पढ़ते हैं? इतना जान लो कि जब कोई छोटा सा छोटा वर्ड बने और सिंगल में ए आ जाए, उसके बाद कोई वावेल्स ना आए, तो उसका जो हिंदी निकलेगा हमेशा ए निकलेगा, यानी कि ए को हम लोग ए बोलेंगे। जैसे देखिए मैन, MAN, मैन, एकदम छोटा है ना, सिंपल है, बस एक ही है। इसका मतलब आपको वावेल्स की मैंने बात किया, ठीक है ना, कॉन्सोनेंट की नहीं। कॉन्सोनेंट देखो इर्द गिर्द में तो है ही, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें यानी कि मैन, रैट, कैन, स्नैक, क्या बोलेंगे? बोलते रहिए, आप सभी बच्चे बोल देंगे ना, मैन, रैट, कैन, स्नैक, मैट, सैट, कैट, है ना। अब इसको नहीं ना पढ़ेंगे, राट, कान, स्नॉक, माट, ऐसे नहीं ना बोलेंगे। गुड, बहुत अच्छा, गॉड बोले, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? जेट, फैट, मैट, कैट, सेट, मैट, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे। अच्छा सर, हम लोग ए कब बोलेंगे? तो ए तब बोलेंगे जब बाद कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद ई आए, तो उसका साउंड ए निकाल देना, एकदम बिल्कुल ए को ए ही बोलेंगे, यानी कि रियल वाला ए। इंग्लिश में जिस प्रकार से ए होता है ऐसे बोल देंगे। जैसे देखिए यहाँ ए आया, फिर उसके बाद कॉन्सोनेंट, फिर ई आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? ए ही बोलेंगे, कुछ दूसरा नहीं। इसका मतलब इसको मैनी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेन, क्योंकि इसको ए बोलना है, ठीक है ना। तो मेन, रेट, केन, स्नेक, मेट। इसी प्रकार इसका बनाओगे तो सेट हो जाएगा, केट हो जाएगा, मेट हो जाएगा, फेट हो जाएगा, जेट हो जाएगा। बना लेंगे ना इस प्रकार। तो इसको क्या बोलेंगे? चलिए बच्चे बताएंगे, क्या बोलेंगे? शेक। गुड, बहुत अच्छा। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? देखो बहुत मशहूर वर्ड है ना, नेम, हम लोग बोलते हैं ना, इसी से पता चल गया है हम लोग इसको सही पढ़ रहे हैं। नेम, सेक, मेट, स्नेक, केन, रेट, गुड, मेन, है ना। इसी प्रकार से बोलेंगे। अब दो वर्ड, सर ये दो वर्ड क्या होता है? तो दो वर्ड का मतलब ये होता है इंग्लिश का दो वर्ड, यानी कि दो लेटर कहीं भी आ जाए, ठीक है ना। इंग्लिश का दो लेटर होना चाहिए, मैंने वर्ड लिख दिया, सॉरी, यहाँ दो लेटर, ठीक है ना, लेटर रहेगा, दो लेटर, ठीक है ना। इंग्लिश का दो लेटर कहीं भी आ जाए, जैसे देखिए डबल ए, तो हम लोग आ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, पप्पा नहीं बोलेंगे। अब डबल पी मिल गया तो बच्चे क्या बोलते हैं? पप्पा बोल देते हैं। पप्पा नहीं बोलना है, सिर्फ फा, क्या बोलना है? पा। जैसे यहाँ एप्पल, एप्पल नहीं बोलना है, ठीक है ना, एप्पल से चप्पल हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? एप्पल, क्या बोलेंगे? इसका सही साउंड क्या बोलेंगे? एप्पल, ठीक है ना, एप्पल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? एप्पल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? सनी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सनी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे? सनी, यानी कि डबल एन, सन्नी नहीं, गलत है, सन्नी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? सनी। इसको क्या बोलेंगे? किटी, किट्टी नहीं, जो बच्चे किट्टी बोल रहे हैं, किटी नहीं बोलना है, किटी, क्या बोलेंगे? किटी, यानी कि एप्पल, क्या बोलेंगे? सनी, किटी, मम्मी, गुड। आप तक आप लोग मम्मी बोलते आए हो, मम्मी नहीं बोलना है, क्या बोलना है? मम्मी, ठीक है ना, क्या बोलना है? मम्मी, ठीक है ना। पपी, हिपो, लेटर, फेटर, बिगर, ठीक है ना। क्या क्या बोलेंगे ऐसे? इसको फेटर नहीं फैटर बोलेंगे। देखिए यहाँ आया ना, एक साउंड आया ना, ठीक है ना। तो क्या हो गया? एप्पल, सनी, किटी, मम्मी, हिपो, हिपो सॉरी यहाँ हिपो, पपी, लेटर, फैटर,
बिगर, ठीक है ना। यानी कि हमको ये डबल वाला देखना, डबल लेटर वाला सिखा रहा हूं मैं, ठीक ना, आगे पीछे नहीं। अभी सिर्फ आप बहुत ज्यादा डीपली में मत जाइए, डबल वाला देखिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं सर ई को कब ए बोलते हैं, कब ई बोलते हैं। तो देखिए बिल्कुल, जब ना आपको ऐसा कुछ मिल जाए एक तरह से, यानी कि सी प्लस ई फिर सी। सर सी का मतलब होता है कांसोनेंट, क्या कांसोनेंट, फिर ई फिर कांसोनेंट मिल जाए तो इसका साउंड बिल्कुल जान लीजिए ए आ जाएगा, ठीक है ना, इसका साउंड ए आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ ए लिख दिया, इसका बराबर इक्वल टू लिख दिया ए, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, एम ई एन को मेन, क्या पढ़ेंगे ए मेन, है ना। तो मेन क्या हो गया, मेन। पेन है ना, बोलते हैं ना, लेट गेट मेट सेट वेट लेट, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको मेन पढ़ेंगे, यानी कि कांसोनेंट फिर ई आ गया फिर कांसोनेंट, मतलब कोई भी वर्ड आए उसके बीच में ना अगर 3-4 अक्षर का कोई भी वर्ड आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, मतलब ए ही पढ़ेंगे। ई को क्या बोलेंगे, ए। लेकिन कभी काल ई को हम लोग ई भी बोलते हैं, तो देखिए नीचे लिखा गया है, ठीक है ना। कब ई को ई बोलेंगे, अब देखो ई को ई कब बोलेंगे, जब कोई बड़ा वर्ड रहे, ठीक है ना, कोई बड़ा वर्ड रहे और उसके लिए मतलब ये वाला रूल्स फॉलो ना करे, तो उसके लिए हम लोग ई को डायरेक्ट ई बोलते हैं। जैसे देखो कंप्लीट बोल रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ ई को ई ही बोल रहे हैं, ठीक है ना। कंप्लीट क्या बोल रहे हैं, कंप्लीट। देखो कंप्लीट बोलते हैं, इसको पूरा करना है ना। सक्सीड, ठीक है ना, सक्सीड, सक्सीडेड नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो सक्सीड यानी कि सक्सीड का सफल होना। प्रीसीड, प्रीसीड है ना, इसको प्रे नहीं बोलेंगे, प्रीसीड, प्रीसीड, ठीक है ना, प्रीसीड यानी कि पहले आना। कंसीड, ठीक है ना, कंसीड, कंसीड मतलब मान लेना, ठीक है ना। कंसीड, कन्वीन क्या बोलेंगे, कन्वीन, कन्वीन नहीं, कन्वीन नहीं, कन्वीन क्या बोलेंगे, कन्वीन यानी कि आयोजित करना, बुलाना, किसी को कन्वीन करना, ठीक है ना, लोग बोलते हैं ना। तो कन्वीन, कंसीड, प्रेसीड, सक्सीड, कंप्लीट। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द आप ढूंढिए, इंग्लिश की बुक्स लीजिए, लिटरेचर हिस्टोरी की बुक लीजिए, है ना, आप उसमें ढूंढिए, ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे और बहुत हेल्पफुल होगी इंग्लिश, ठीक है ना। ये सारे वर्ड बहुत ही हेल्पफुल है। अब इसके बाद देखिए ओ यू और ओ यू दोनों को कभी काल अ बोलते हैं, कभी काल अ और अ, मतलब एक बार शॉर्ट यानी कि छोटा वाला अ बोलते हैं और एक बार एक तरह से लॉन्ग वाला यानी कि बड़ा वाला अ बोलते हैं। जैसे हम लोग देखो जर्नलिस्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जर्नलिस्ट, क्या बोलेंगे, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार। इसको जर्नलिस्ट नहीं बोलते हैं हम लोग। ओ यू से क्या समझते हैं, अ समझते हैं ना, नहीं सिर्फ शॉर्ट अ समझता है। देखें जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट है ना। स्कर्च यानी कि विपत्ति, स्कर्च यानी कि विपत्ति। जर्नी यानी कि यात्रा, इसको देखो जर्नी बोलते हैं, जर्नी नहीं, ठीक है ना, जर्नी यानी कि यात्रा। यानी कि ओ यू को कभी काल शॉर्ट, हाँ, लेकिन इस ओ यू को कभी काल हम लोग लॉन्ग वाला भी बोलते हैं जब कोई उससे पहले एक तरह से साइलेंट वर्ड आ जाए। जैसे यहाँ देखिए जीएच क्या है, साइलेंट, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड, क्या बोलते हैं, वर्ड यानी कि जीएच साइलेंट है कि नहीं। इसको देखिए क्या बोलते हैं, थॉट यानी कि सोच, थॉट है ना, थॉट, थॉट, बॉट है ना। इसको क्या बोलेंगे, कफ, कफ मतलब खांसी। देखिए साइलेंट वर्ड आया कि नहीं ना। इसी प्रकार से हम लोग बहुत सारे वर्ड्स को ओ यू से देखेंगे और पाएंगे, ठीक है ना। जैसे पढ़े कि ओ यू और ई इन सबसे कैसे सीखेंगे, लेकिन इसके बाद देखेंगे कि मतलब सी यू सी या फिर सी यू सी ई को कैसे बोलेंगे। सी यू सी का मतलब क्या सर, यानी कि कॉन्सोनेंट बीच में यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट, है ना। कॉन्सोनेंट बीच में यू आ जाए फिर कॉन्सोनेंट, यानी कि देखो सी क्या है, कॉन्सोनेंट, यू बीच में आ गया फिर टी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है ना। इस प्रकार के साउंड को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको आ पढ़ेंगे, आ एकदम बिल्कुल छोटा वाला यानी कि शॉर्ट वाला आ पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे इसको, सी यू टी यानी कि कट, क्या बोलेंगे इसको, कट। इसको क्या बोलेंगे, शट, क्या बोलेंगे, शट। बट इसको क्या बोलेंगे, जंबल, देखो जंबल, जंबल नहीं है, हम्बल है, क्या है, हम्बल, यच है, ठीक है ना, सॉरी, हम्बल। क्या बोलेंगे, मस्ट, जंबल, नीचे देखो जंबल आ गया, ठीक है ना, जंबल, जम, लक, गन, मम्मी। क्या क्या बोलेंगे, फिर से एक बार मेरे साथ दोहराएंगे छोटे बच्चे, बिल्कुल बहुत अच्छा। कट, शट, बट, हम्बल, मस्ट, फिर क्या, जंबल, जम, लक, गन, फिर क्या, मम्मी। गुड, यानी कि आपको आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे सी यू सी ई, इसको क्या बोलेंगे, तो देखो इसको क्या बोलना है, यू बोलना है एकदम। यू को हम लोग क्या बोलते हैं, यू एकदम पूरा रियल साउंड यू का यू ही निकाल देना, ठीक है ना।
यहाँ तो यू का साउंड हम लोग क्या निकाल रहे थे आ, लेकिन यहाँ यू का साउंड यू ही निकाल देना है। जैसे इसको का बोल देते हैं तो का बोलते हैं, लेकिन यू को हमको यू ही निकालना है तो यू निकाल। फिर इसको टा है क्यूट, क्या बोलेंगे क्यूट, क्या बोलेंगे क्यूट, यानी कि इसको आप लोग अब बोलोगे क्या बोलोगे म्यूट, क्या बोलोगे म्यूजिक, क्या बोलोगे नूड, क्या बोलोगे ड्यूब, क्या बोलोगे स्यूट, क्या बोलोगे ड्यूब, है ना। इस प्रकार से हम लोग बोलेंगे रोड शो डोब न्यूड, है ना। इस प्रकार म्यूजिक, है ना, यानी कि यू यू करके बोलना, यू आना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि यू का साउंड यू कब आएगा, यानी कि कॉन्सोनेंट यू, कॉन्सोनेंट फिर ई आ जाए। देखो सब में ई लगा हुआ है कि नहीं, सब में यू लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक किया आपने, डिसलाइक नहीं करना है, लाइक करना है, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।